स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। चलिए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बंदी के चलते इस साल भी हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ करेगी। उन्होंने कहा कि देश ने नोटबंदी का स्वागत किया है और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि मौजूदा तिमाही में नोटबंदी के चलते इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। कहा कि नोटबंदी के फैसले से देश में कारोबार का दायरा बढ़ेगा, लेकिन पेपर करेंसी सिकुड़ जाएगी। वैश्य व्यापार न्यूज के ब्यूरो चीफ उमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मेवात के कंसबा में आज पुनहाना में नाथिया वाले मंदिर में राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव वालों ने अपना सहयोग दिया और बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। मंदिर के पुजारी बाबा भोले ने बताया कि हर साल की भांति अब की बार भी राम कथा का पाठ किया जाएगा और हर साल की भांति विशाल भंडारा भी किया जाएगा। यूनाइटेड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ यूपी के सभी सदस्यों व संगठन के अध्यक्ष सुहेल यूसुफ सिद्दीकी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक बहराइच को एक ज्ञापन सौंपा गया और पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि बहराइच जिले के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रहमान की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। वहीं यूनाइटेड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बाइक की बरामदगी और बाइकों की लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर अतिरिक्त लघुमान आशीष गुप्ता, विजय प्रताप गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता, हरीश वर्मा, प्रवीण कुमार रायजादा, साथ ही बहराइच जिला मीडिया प्रभारी नूर आलम भी मौजूद थे। दिल्ली के विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्राइमरी स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उप महापौर राजकुमार ढिल्लों ने किया। 3 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 6 जोन के 600 बच्चे हिस्सा लेंगे। इस मौके पर उप महापौर राजकुमार ढिल्लों ने कहा कि अपनी प्रतिभा के बल पर देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। संविधान संशोधन के विषय को लेकर नेपाल की सियासत मालालात बिगड़ रही है। नेपाल में संविधान संशोधन के समय हुई समस्या का समाधान करने के लिए नेपाल की वर्तमान सरकार ने नागरिकता राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधि भाषा और सीमाकान के विषय में संशोधन प्रस्ताव को संसद सचिवालय में दर्ज कराया है। वहीं इस संशोधन का विरोध करने के लिए नेपाल के नेपकाम एमएलए आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान माओवादी और कांग्रेस सरकार कमजोर पड़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले सप्ताह ब्याज दर कम कर सकता है। बता दें, नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में कैश काफी बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 26,411 और निफ्टी 51 अंक गिरकर 8,152 पर खुला। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 68.28 के स्तर पर। नोटबंदी के फैसले की समीक्षा करने के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों समेत रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के साथ बैठक बुलाएंगे। संसद की इस लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केवी थॉमसन करेंगे। केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर से घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर पर 96 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि सरकार इस बार घरेलू सब्सिडी पर 212 रुपए प्रति उपभोक्ता के खाते में जमा कराएगी, जो पिछले माह की तुलना में 54 रुपए ज्यादा रहेगी। राजपुर नगर में भाजपा मंडल द्वारा मोदी जी जन समर्थन रैली निकाली गई, जिसमें कई मंडलों से भाजपा कार्यकर्ता अपनी अपनी बाइक से आए और संपूर्ण राजपुर नगर में वाहन रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस समर्थन यात्रा में सुभाष सिंह पटेल सांसद, जिला महामंत्री भाजपा अजय जी यादव, हुकुम सिंह गुप्ता, रामकिशन जी गुप्ता, ओम जी सोनी, तुलसी राम जी पटेल, जितेंद्र जी यादव, विनेश जी सोनी, राजेंद्र जी गुप्ता, राकेश कुशवाहा मौजूद थे। नोटबंदी व्यवस्था शुरू होने के बाद दिसंबर की पहली तारीख को लोगों की सैलरी बैंकों में पहुंच गई है। उम्मीद के अनुरूप आज भी बैंकों और एटीएम पर लंबी कतार सुबह से देखी गई। सुबह से ही एटीएम पर लाइन में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उधर बैंक प्रबंधकों का कहना है कि एटीएम में पर्याप्त पैसा है और लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। काले धन मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पटना में धरना प्रदर्शन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पटना में कड़ा विरोध किया। नोटबंदी के चलते दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी में अधिकारियों ने मिलीभगत कर 8 करोड़ रुपए का घपला किया है। टिकट के रूप में जनता से जो पैसे आए थे उन्हें 500 और 1000 के नोट में बदलकर खजाने में जमा करा दिया गया। मामला प्रकाश में आने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभागीय जांच के आदेश दिए। जांच में प्राथमिक स्तर पर घपला किए जाने की बात सामने आ रही है।
जिस पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश देकर मामले को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी को सौंप दिया है। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहें वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं मेघा बनर्जी वैश्य व्यापार चैनल को इसकी ओपनिंग पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मिस्टर विजय जी जिन्होंने इस चैनल की ओपनिंग की है, इनको मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि इनका ये चैनल आगे बहुत सफल रहे